हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। जैसा कि मैंने वादा किया था हमें 10th ऑफ मार्च को मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, उसके लिए मैंने हिंदी की पार्ट 1 वीडियो बना ली है। आज मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्लास 10th एमपी बोर्ड जिनको 10 मार्च को एग्जामिनेशन देना है मैथमेटिक्स का, उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल के अंदर सबसे पहली चीज ये, अगर मैं एक सर्कल बना लूं, ठीक है, इसमें एक क्या रहेगा, सेंटर रहेगा सर, ठीक है। अब इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द रेडियस एंड वी नो दैट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज नोन एज डायमीटर। जो 2 गुना रहेगा रेडियस का वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डायमीटर। और वी कैन आल्सो से दैट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। जो लार्जेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जो सेंटर से होकर गुजरती है, इट इज आल्सो नोन एज डायमीटर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सर्कल इज दैट इज द सर्कमफ्रेंस। क्या होता है बच्चा, सर्कमफ्रेंस, दैट इज द ये डिस्टेंस। मतलब अगर कोई सर्कुलर फील्ड है उसको मुझे फेंसिंग करना है तो बाहर से जो मैं बाउंड्री वॉल खड़ी करूंगा दैट इज माय सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, जिसका पाई इक्वल्स टू कितना होता है 22/7। नंबर सेकंड, एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट मींस पाई r स्क्वायर। ये जो पूरा एरिया मैंने कवर किया है जिसमें मुझे क्रॉपिंग करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, सपोज अगर एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें मुझे क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो ये जो मेरा एरिया है ये बेसिकली बच्चा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। इस पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं। अगर मैं हाफ सर्कल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर मैं 1/3 की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्वाड्रेंट की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एरिया ऑफ सेक्टर, sir, what do you mean by the sector? If we take 2 radius, this first one is that and another one is that. अगर मैं सर्कल के 2 रेडियस से एक ये एंगल बनाऊं थीटा, तो ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो ये जिसने इस पूरे सर्कल का ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, जो 2 रेडियस से मिलके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर। अब ये सेक्टर में बेसिकली क्या चीजें आ रही है, एक रेडियस आ रहा है, एक रेडियस आ रहा है और साथ में एक एंगल आ रहा है। मुझे पता है सर्कल का ये पूरा एंगल, वी नो दैट इट इज 360 डिग्री। इस सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, इस पोर्शन का एरिया निकालना चाहूं, तो ये एरिया इस एंगल बनाते हुए, किस एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, तो उस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो निकल के आता है बच्चा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया कितना निकल के आता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट अगर मैं, ये तो रही एरिया की बात, हम एरिया की बात करेंगे तो पूरे सर्कल के एरिया की बात में से होगी। मतलब एरिया हम किस चीज में से चुराएंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, इसलिए यहाँ पर हम क्या पुट अप करेंगे, पाई आर स्क्वायर। और ये सर ये एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, एंगल का बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 डिग्री, अब आपको पता है 360 डिग्री कितना एरिया बनाती है पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री पूरा 360 डिग्री कितना बनाती है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री कितना बनाएगी, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ आर्क। जो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आर्क? अगर मैं इस सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस ए से लेके बी तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ऐसा, ये जो कर्व डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाएगा, आर्क। किस चीज की है ये पूरे सेक्टर की आर्क है। ये रेडियस, ये ए बी, ये कर्व डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, इसको हम कहेंगे आर्क। और ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, किस पे, सेंटर पे। किसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे। कौन बना रही है,
ये आर्क बना रही है। इस आर्क किसके अंदर कंसीडर की जा रही है? अभी यहाँ पर ये किसके अंदर कंसीडर की जा रही है? सेक्टर के अंदर। सेक्टर मतलब ये पोर्शन पूरा, जिसको मैं नाम दे दूं OAB, ये पूरा सेक्टर। ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? थीटा। कितने पूरा टोटल एंगल कितना होता है? 360। अब मुझे बात बताओ कि एरिया ए, एरिया की बात तो कर ली अपन ने पाई आर स्क्वायर, एरिया OAB की बात हमने करी पाई आर स्क्वायर। क्या बात करी बच्चा? पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। अब ये लेंथ आर्क किस में से है? इस पूरे 2 पाई आर में से है। ये लेंथ ऑफ आर्क कितने से? ये लेंथ ऑफ आर्क पूरे किस में से? 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का नॉर्मल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। उधर अभी ध्यान दे, अब हम उसी पे आएंगे। ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड 2025 के लिए, है ना, इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 10th। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर वेयर पाई इक्वल टू 22/7, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, area of sector theta upon 360 into pi r square, length of arc of a sector of angle theta तो theta upon 360 into 2 pi r। यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी कि हमें पूरे सर्कल के एरिया की बात करें पाई आर स्क्वायर, ये बाउंड्री की बात करें 2 पाई आर, ये जो सेक्टर बना है इसके एरिया की बात करें थीटा अपॉन 360 जो एंगल थीटा बना रहा है कहाँ पर? सेंटर पे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर की बात करें तो थीटा अपॉन 360 into 2 पाई r। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री विथ एंगल 30 डिग्री। वी नो दैट थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखते। अब देखेंगे ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये आपका थीटा हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आपका क्या हो जाएगा? We can easily put the value 30 upon 360 into 22/7 into 4 into 4, ठीक है, r का स्क्वायर। इसको ऑल कैलकुलेट अगर मैं करूं तो 0 से 0 कैंसल आउट, 4 1 जा 4, 9 जा 3, 1 जा 3, 3 जा 22 into 4 that is 88 upon 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। We can more simplify this in decimal, है ना, और in point 88/21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, आपको इसमें सिर्फ क्या वैल्यू चेंज होकर के मिलेगी? ये 30 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर। सपोज ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये हो गया, क्या हुआ? 30 upon 360 into 22/7 into 4 into 4, 88 upon 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा? ये वाला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा लगा? थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है? क्वाड्रेंट निकालना है। मतलब एक सर्कल है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर हमें उसके लिए क्या चाहिए? रेडियस। लेकिन रेडियस ना देते हुए हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। ओके सर, बहुत बढ़िया। सर हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये एक रेडियस। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए अगेन हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लगा सकते हो सर, कोई बात नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं, लगाते हो। अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं, OAB, ठीक है, ये सेक्टर के फॉर्मूले से निकल जाएगा। ऑल्सो वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो हम क्या करें? या तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर दें, या ये एक रेडियस ले लें, एक ये रेडियस ले लें, और ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा सेक्टर बन जाएगा। ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये है थीटा बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। मेरा क्या तरीका है? हम लोग क्या करते हैं? इजी, जैसा भी आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? गिवन में क्या है? सर्कमफ्रेंस है,
तो 2 पाई r इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2। कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 7/2। सर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 22, r इक्वल्स टू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से 22 कैंसल आउट, r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास ये r आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर। फर्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा, मैं तो एक काम करता हूं सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मुझे निकालना है, तो सिंपली वी कैन डिवाइड द एरिया ऑफ सर्कल बाय 4। डायरेक्टली निकाल सकता हूं मैं क्वाड्रेंट का। अब यहां से 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसल आउट। ओके सर, 2 1 जा 2 11 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपको अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप वापस रिवाइंड करके वीडियोस को चेक कर सकते हैं, आराम से इजीली आंसर आ जाएगा। सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि बेटा बात हो रही है किसकी, एरिया की। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्योंकि बात हो रही है किसकी, एरिया की। वापस से समझा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सिंपली वी कैन यूज द फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपली वी कैन यूज द फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। अब हमें ये समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा, दैट इज, अब यहां पे 4 सेंटीमीटर थी, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इस वैल्यू को मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता है। इस r की वैल्यू को मैंने सपोज चेंज कर दिया 6 सेंटीमीटर, इस थीटा एंगल की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। ये सर कहां से आया, ये अगेन फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 61 जा 66 जा 6 जा कैंसल आउट, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हम इतना करके छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना करके इसको छोड़ सकते हो। और आपके पास अगर टाइम नहीं बच रहा तो आप सिंपली इतना करके यहाँ पर भी इतनी वैल्यू ला करके छोड़ सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यू नहीं निकालना है, फॉर्मूला देना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, दैट इज पाई r स्क्वायर। What is the circumference of the circle, 2 pi r, where pi equals to 22/7. What is the area of sector, formula for area of sector, theta upon 360 into pi r square. Length of r of a sector of an angle theta, theta upon 360 into 2 pi r. So find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter and angle 60 degree. We can easily find the values. Okay, now last question of this session, ये जो मैंने पूरी कहानी गाई है एरिया रिलेटेड टू सर्किट में, उसमें लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम समझेंगे, वो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे इधर ध्यान से, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन दे रखा है द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in
5 मिनट्स। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन, वी हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट, मतलब जितना उसने कवर किया, कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पर हम ये समझ लेंगे कि हमारे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा। एक घड़ी बना ली, घड़ी का एक मिनट हैंड पकड़ लिया, अब मुझे पता है कि 5, 10 और ये कितना होगा 15, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। अगर यहां से ये मिनट हैंड इतना घूमेगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा ये, 90 डिग्री। अगेन 6 पे जाएगा तो अगेन 90 डिग्री, इधर जाएगा तो अगेन 6 के बाद अगर जाएगा 9 पे तो अगेन 90 डिग्री, और 9 से वापस 12 पे जाएगा तो अगेन 90 डिग्री। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5 मिनट कवर करने में उसको ये जो एंगल लगेगा वो कितना लगेगा बच्चा, 30 डिग्री। ठीक है, अब समझे इधर ध्यान से कि 12, 5, 10, 15 और आखिरी में जाके वहां पर कहां पे खत्म हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 30 मिनट्स, ये 90 मिनट्स, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, 10, 15 के बाद कितना आ जाएगा बताइए, 20, 25 और 30, यानी कि 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। 60 मिनट वी कैन फाइंड एट 360 डिग्री, दैट मीन्स 60 मिनट्स अगर कोई तो कितना बता रहा है 360 डिग्री, तो 1 मिनट 360 डिग्री अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री, एंड 5 मिनट इसने कवर कितना किया है 5 मिनट, यानी कि 5 × 6 इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से भी आप निकाल सकते हो भाई ये पूरा कितना कवर कर रहा है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट के लिए एरिया कितने, एंगल कितना बना रहा है वो यहाँ पर 360, तो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री है ना, तो 5 मिनट के लिए कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या सिंपल मैंने आपको समझा दिया कि भैया हम सीधा वैल्यू लिख देंगे, क्या यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर पीछे जाए, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, एंड थीटा बिकम्स 30 डिग्री, एंड थीटा बिकम्स 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरे हाथ में आईपैड है। ओके, इसमें से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इजीली। r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ओके, अब यहां पर क्या निकालना है, को पता है एरिया निकालना है। एरिया के लिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये आपको खुद को सॉल्व करना है। ये मेरे 4 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को 10 मार्क्स को मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था एरिया से रिलेटेड टू सर्कल, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये 4 हमारे रामबाण जिसको बोलते हैं परीक्षा में आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 4 फार्मूले में से 3 फार्मूले तो आपको डायरेक्टली लिखने के लिए कहेंगे कि भैया एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दो, बता दो, लिख दो, जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आज ही के दिन ये सारी चीजें इसमें अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, आज हमारा डेट ऑफ क्या है 13th of February। आपके YouTube चैनल पे मैंने आज ही अपलोड कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, और अपना अपलोड हो गई है तभी आप लोग देख भी पा रहे हो। इसके बाद जो दूसरा वीडियोस है वो भी अब बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमें 10 मार्च को एग्जामिनेशन क्रैक करना है। ठीक है बच्चा, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।